हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशंस होती है, वो सब अपडेट और इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। अलग अलग डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो आप लोग के लिए आती है, जिससे कि आप लोग अवेयर रहें और जो भी आप में से स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते रहें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ओएसएससी ने अपना रिक्रूटमेंट रिलीज किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप बी की वैकेंसीज है। अभी ये अपना कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CTSRE 25 का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 30 मई 26 से 29/6/26 तक आपके चलेंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट osscgovernment.in रहेगा। इसमें कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 22 जो है उसके हिसाब से जो गाइडलाइन वगैरह है वो ये फॉलो करेंगे। इसमें अगर हम देखें गाइस, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की ओपनिंग है आप लोगों के लिए, जिसमें 24 वैकेंसीज है। ग्रुप बी की वैकेंसीज लेवल 9 का पे स्केल आपको मिलेगा। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर सिविल की डायरेक्टर्स पंचायती राज में भी 450 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल की डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 132 ओपनिंग है। ये सब अगर आप देखोगे ग्रुप बी की वैकेंसीज आप लोग के लिए निकली है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 23 वैकेंसीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। सेम अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैकेनिक्स, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, तो ये सारी वैकेंसीज भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज करी है। तो मल्टीपल वैकेंसीज है, जिसमें काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए भी है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हो तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस जो है डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन फीस उस हिसाब से पे करना रहेगा। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट्स है तो आपका एग्जामिनेशन फीस उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा गाइज नोटिफिकेशंस में तो इन्होंने सब कुछ ही दे दिया है, सारा गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन हर चीज़ जो है वो दे रखा है। अगर हम बाइफर्केशन देखें वैकेंसीज का, तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर सिविल में जनरल की 16, SCBC की 4, SC की 1, ST की 3 और टोटल 24 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल यहाँ पे 450 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल यहाँ पे 132 वैकेंसीज है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की 23 है। तो ऐसे मिला जुला के अगर आप देखोगे तो सारी वैकेंसीज को अगर आप मिलाओगे तो मोर देन 600-700 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर बन रही है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो उड़ीसा के कैंडिडेट्स होंगे डेफिनेटली उन्हीं को यहाँ पे सारे जो है बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, रिजर्वेशंस वगैरह भी मिलते हैं। PWD कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट्स है तो आप देख सकते हो PWD में जैसे लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हेयरिंग, इन सब के लिए भी कुछ कुछ वैकेंसी रिजर्व्ड है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज। आप लोग के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आई है, उन्हीं सब की कैटेगरीज का टेबल्स भी इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। अगर हम नेक्स्ट इनमें बात करें तो गाइस, जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल रिक्रूटमेंट जो जिन पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे मान लो कहीं पे पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग ऐसे जॉब भी रहते हैं, तो फिर उस केस में थोड़ा आपको उस हिसाब से जॉब उनमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे गाइज एलिजिबिलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। बस इनका एक स्पेशल कंडीशंस भी होता है कि आपको उड़िया लैंग्वेज की रीड, राइट और स्पीक की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो, यही इन्होंने क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रखा है। तो डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। अगर हम देखें जो अदर अपॉर्चुनिटीज इन्होंने निकाली है उसमें जैसे डिप्लोमा सिनेमेटोग्राफी वाली है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आप लोगों के रिलीवेंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी वाली भी वैकेंसीज आपके कोई नॉन फ्रेंड्स है तो उनको आप बता सकते हैं। मिनिमम एज इन्होंने 21 ईयर रखी है, मैक्सिमम 42 ईयर रखी है, जिसमें SC ST को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो SC ST SCBC कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। इसके अलावा भी गाइज नोटिफिकेशंस की PDF में तो सब कुछ ही डाल देते हैं। आप देखो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पैटर्न ऑफ एग्जाम में प्री एग्जाम होगा 1 पेपर का, जिसमें आर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एबिलिटी, ये सब 150 टोटल मार्क्स 150 मिनट्स के लिए रहेंगे। 0.25 मार्क्स की आपको जो है ईच नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। फिर आपका टेक्निकल पेपर होगा, मेंस रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का 2 आवर्स का। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे और फिर अकॉर्डिंगली ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ये इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है डेफिनेटली। इसके अलावा यहाँ
यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशंस करके फिर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स में मिलेंगे। मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से प्रिपेयर होगी। उसके रूल्स रेगुलेशंस भी इन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि एज पर गाइडलाइन जो भी रिक्वायरमेंट्स में जो भी चीज़ें ये लोग फॉलो करेंगे वो सभी नोटिफिकेशन में डाल देते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा गाइज ऑनलाइन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब, आपकी फोटोग्राफ्स की साइज, सिग्नेचर्स, वो सब भी दे रखे हैं। तो इन्हीं कंडीशंस का आपको फॉलो करना है कि आपका पिक का साइज़ क्या होना चाहिए, फोटोज का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स आपकी जो भी आपके मार्कशीट्स वगैरह है वो सब आपको यूज़ करना होगा। इसके अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म्स भी इन्होंने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इनका पीडीएफ में अटैच है, सारा इंटायर सिलेबस यहाँ है, आप देख सकते हो पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो ये पीडीएफ हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।